बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसंगिया एंड वेलकम यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने गाय का निबंध सीखा था, राइट। आज मैं आपको एक दूसरा निबंध सिखाने वाली हूँ, राइट। आपको निबंध के बारे में अब तो जानकारी मिल गई होगी, राइट। तो अब मैं आपको वर्षा ऋतु का निबंध एक्सप्लेन करूंगी, राइट। आपको उस वीडियो लेक्चर में मजा आया था ना? यस, क्योंकि मैंने वो पूरा का पूरा आपको चित्र दिखा करके आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। तो आज हम उसी प्रकार से फिर से वर्षा ऋतु का निबंध सीखने वाले हैं, राइट। तो वर्षा ऋतु के बारे में तो हम सब लोग जानते ही है कि वर्षा ऋतु क्या होती है, राइट। तो वर्षा ऋतु में तो हम लोग सारी बातें जान चुके हैं कि वर्षा ऋतु क्या होता है। बारिश आती है, राइट। हमारी मुख्य 3 ऋतु होती है। एक समर मतलब के उनाळो, फिर विंटर मतलब के શિયાળો અને મોન્સૂન मतलब કે ચોમાસું, રાઈટ। એટલે આપણી કુલ 3 ઋતુ હોય છે, શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું, રાઈટ। તો ચોમાસામાં આપણે વર્ષા ઋતુ આવે છે, એટલે એમાં આપણે શું હોય છે, વરસાદ આવે છે, એટલે આપણે આજુબાજુનું વાતાવરણ કેવું થઈ જાય છે, માણસો ગરમીથી એકદમ ત્રાહિમામ થઈ ગયો છે। અત્યારે ઉનાળાની સીઝન ચાલે છે, ગરમીથી માણસો એકદમ પરેશાન થઈ ગયો છે। હવે એવી બધા માણસોને એવો વિચાર આવતો હોય છે કે હવે જલ્દીથી ચોમાસું આવે તો સારું, રાઈટ। તો વર્ષા ઋતુની બધા એકદમ પશુથી માંડી પક્ષીથી માંડીને માણસો સુધી બધા એકદમ વરસાદની રાહ જોતા હોય છે, રાઈટ। તો હવે આપણે આજે વર્ષા ઋતુનો નિબંધ શીખવાના છીએ, રાઈટ। बच्चों, आज हम वर्षा ऋतु का निबंध सीखने वाले हैं, राइट। आपके हिंदी में एक निबंध आता है जिसका नाम है वर्षा ऋतु। वर्षा का मतलब क्या है? बारिश और पानी। पानी मतलब क्या आप लोग पीते हो, फिर उसका इस्तेमाल पूरे दिन में करते हो। सुबह से उठते हो तो सीधा आप पानी का उपयोग करते हो अपने मुंह धोने में, खाने पीने में, नहाने में, राइट। बच्चों सोच लो, पानी ना होता तो हमारा जीवन कैसा होता? पानी के बिना तो जीना अशक्य ही है, राइट। तो यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हो कि बच्चे पानी में खूब मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर सभी ऐसे हाथ फैलाकर पानी को छूने की कोशिश कर रहे थे, राइट। तो अब इस चित्र में आप देख रहे हो हमारे निबंध का नाम। हमारे निबंध का नाम है वर्षा ऋतु। इस चित्र में आप देख रहे हो कि एक छोटी सी लड़की है, उसके हाथ में एक छाता है और उसके नीचे एक डक है, मतलब एक बतख है, वो उसके ऊपर एक छाता रख रही है। छाता इसलिए रख रही है क्योंकि बारिश हो रही है। लड़की को चिंता है कि ये डक कहीं भीग न जाए, इसलिए वो उसके ऊपर छाता रख देती है, राइट। फिर यहाँ पर आप इस चित्र में देख ही रहे हो आगे कि बहुत जोरों से बारिश हो रही है। आम पण भींजाय ने तेम पण भींजाय, आम पण वरसादमां ने तेम पण वरसादमां, जिंदगी भींजाई जाने कोई भीनी यादमां। बाळको अहींया एक पंक्ति આપણને આપેલી છે। આપણે એવું જરૂર નથી કે હિન્દી નિબંધમાં આપણે કોઈ ગુજરાતી પંક્તિ ન લખી શકીએ, એવું બિલકુલ જરૂરી નથી બાળકો, રાઈટ। તમને વર્ષા ઋતુને લગતી કોઈ પણ પંક્તિ આવડતી હોય, કોઈ પણ ભાષામાં આવડતી હોય, હિન્દી હોય, ઇંગ્લિશ હોય કે પછી ગુજરાતી હોય, તમે નિબંધમાં કોઈ પણ ભાષાની એક પંક્તિ તમે 100% મૂકી શકો છો। તો આપણે પણ આ વર્ષા ઋતુના નિબંધમાં એક પંક્તિ મૂકીએ છીએ, રાઈટ, કે આમ પણ વરસાદમાં ને તેમ પણ વરસાદમાં, જિંદગી ભીંજાઈ જાણે કોઈ ભીની યાદમાં, રાઈટ। આ એક પંક્તિ મૂકેલી છે, રાઈટ। જો વરસાદથી તમે આ ચિત્રમાં જોઈ રહ્યા છો કે વરસાદથી કેવા નદી નાળા છલકાઈ ગયેલા છે ને, રાઈટ। નીચે આપણે જોઈ રહીએ છીએ કે આખું નદી નાળાથી છલકાઈને આજુબાજુનું વાતાવરણ એકદમ હરિયાળું થઈ ગયું છે, રાઈટ। તો આપણે આ ચિત્રમાં જોયું કે આપણે આસપાસનું વાતાવરણ ખૂબ સરસ થઈ જાય છે। क्या आप सभी को भी बारिश पसंद है? क्या आपको भी बारिश पसंद है? पसंद है बच्चों आपको? यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर हमारा निबंध है ना वर्षा ऋतु, उसमें हमें पूछा है कि क्या आपको भी बारिश पसंद है? यस, बारिश तो सभी की प्रिय होती है। तो आज हम लोग ऐसा ही एक निबंध सीखने वाले हैं जिसका नाम है वर्षा ऋतु, राइट। इस वर्षा ऋतु के बारे में हम आगे जानेंगे। वर्षा ऋतु एक महत्वपूर्ण ऋतु है। यह ऋतु गर्मी के ऋतु के बाद आती है। यह जुलाई से सितंबर तक रहती है।
बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि वर्षा ऋतु है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऋतु है। क्यों ऐसा महत्वपूर्ण ऋतु कहा गया है? क्या ये इतनी इम्पोर्टेंट है? तो हम सभी को पता है बच्चों कि ये जो हम अनाज खाते हैं, मतलब कि ये जो अन्न उगता है वो पानी के कारण ही उगता है। किसी भी पाक को उगने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, बारिश, यानी कि अच्छा सा पानी उसको मिल पाए। फिर सूर्य प्रकाश, और तीसरा अच्छी खाद मिले, राइट, मतलब कि એને ખાતર મળે, સૂર્યપ્રકાશ મળે અને વરસાદ મળે તો કોઈ પણ પાક સરખી રીતે ઉગી શકે છે। માનો કે ખાતર હોય પણ વરસાદ ન આવે તો કોઈ પણ જાતના છોડને ઉગવું સંભવ નથી, રાઈટ। તો વર્ષા ઋતુ છે એક બહુ મહત્વપૂર્ણની ઋતુ છે, રાઈટ, मतलब કે બહુ મોસ્ટ આઈએમપી ઋતુ છે। વર્ષા ઋતુ વિના આપણે જીવવું શક્ય નથી, રાઈટ। વરસાદ ના આવતો હોય, દુનિયામાં પાણી ના હોય તો વિચાર લો કે આપણે પાણી વિના 1 મિનિટ પણ રહી શકીએ છીએ નહીં। ચોમાસામાં ને શિયાળામાં આપણે ઓછું પાણી પીએ છીએ, પણ પાણી વગર જ ચાલે એવું પણ શક્ય નથી, રાઈટ। આપણે થોડી તરસ લાગે છે આપણને, પણ આપણે પાણી તો પીવા જોઈએ જ છે। તો વર્ષા ઋતુ છે એક મહત્વપૂર્ણ ઋતુ છે। यह ऋतु गर्मी की ऋतु के बाद आती है, मतलब हम सभी को पता ही है कि पहले विंटर आता है, फिर समर आता है और उसके बाद मानसून आता है। मतलब कि पहला શિયાળો, પછી ઉનાળો અને પછી છેલ્લે ચોમાસું આવે છે, રાઈટ। તો આ 3 ઋતુ આવે પછી આપણને છેલ્લી ઋતુ ચોમાસાની ઋતુ આવે છે। અને આ ઋતુ ક્યારે આવે છે? આપણને આ બીજી લાઈનમાં કીધેલું છે कि यह ऋतु गर्मी की ऋतु के बाद आती है। मतलब कि आ ऋतु है ये गर्मीनी सीजन पछी आवे छे। मतलब कि આપણે ઉનાળાનું વેકેશન હોય, ઉનાળાનું વેકેશન પૂરું થાય અને જેવી આપણી સ્કૂલ શરૂ થવાની હોય, નવું સત્ર આપણે નવા ધોરણમાં એડમિશન લેતા હોય, નવા ધોરણમાં આવવાના હોય, ત્યારે જ આપણે એકદમ વરસાદની સિઝન આવી જાય છે, રાઈટ। તમને યાદ છે ને બાળકો, આપણે જેવું નવું સત્ર શરૂ થતું હોય અને ત્યારે જ વરસાદની ઋતુ પણ શરૂ થતી હોય। અને આ ઋતુની સિઝન કઈ છે બાળકો, ખબર છે તમને? જાન્યુઆરીથી ડિસેમ્બરમાં અમુક 4 મહિનાના એવા ગેપ હોય છે કે 4 મહિના આ ઋતુ અને 4 મહિના આ ઋતુ। તો જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર, मतलब કે આમાં 3 મહિના આપણને આપેલા છે, રાઈટ। આમ તો વરસાદ જૂન મહિનાથી આવવાનો શરૂ થઈ જાય છે, રાઈટ, પણ થોડોક આવે ને થોડોક નથી આવતો એવી રીતે હોય છે। પણ 3 મહિના એવા હોય છે કે જુલાઈ, ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર, આ 3 મહિનામાં વર્ષા ઋતુ ખૂબ સારા એવા પ્રમાણમાં વરસાદ આવતો જ હોય છે, રાઈટ। तो यह ऋतु जुलाई से सितंबर तक रहती है। इस मौसम के आगमन से सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे उल्लास से भर जाते हैं। यहाँ पर कहा गया है बच्चों, यहाँ पर आप इस चित्र में 3 चित्र देख रहे हो। यहाँ पर इस चित्र में आप देख रहे हो कि यहाँ पर सभी पेड़ पौधों के ऊपर बारिश की बूंदें गिरती है तो सभी एकदम से खिल उठते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि घास के ऊपर उसकी बूंदों की तरफ पानी लगा हुआ है, मतलब कि उसके ऊपर बारिश गिरी है। तो कैसा लग रहा है आपको? देखो कैसे हरे भरे हो गए हैं। आप लोग गर्मी से त्रस्त हो गए होते हैं, फिर आप लोग नहाने जाओ तो आपको कैसा सुकून मिलता है। तो बच्चों ऐसे पेड़ पौधों को भी बहुत सी सुकून मिलता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस मौसम के आगमन से सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे उल्लास से भर जाते हैं। मतलब कि उसके मन के अंदर बहुत सारा आनंद उल्लास उमड़ जाता है, मतलब कि एना मनमा बहुत आनंद उल्लास एकदम आवी जाए छे। मौसम सुहावना और स्वच्छ हो जाता है। सारे जीव जंतु, फिर मनुष्य, पेड़ पौधे उल्लास से भर जाते हैं तो मौसम भी एकदम से सुहावना बन जाता है, राइट। मौसम एकदम सुहावना हो जाता है तो सारे सजीव जाति पर इसका असर होता है। सारी सजीव जनजाति होती वो आनंद से एकदम खिल उठती है। मौसम सुहावना और स्वच्छ हो जाता है। स्वच्छ इसलिए कि बारिश आने से पहले आप लोगों को पता ही होता है बादल कैसे हो जाते हैं, एकदम से काले काले हो जाते हैं। फिर एक बार बारिश आ जाए, जोरों शोरों से बारिश आ जाए
तो फिर पूरा का पूरा आसमान एकदम से स्वच्छ हो जाता है, पूरा का पूरा एकदम से आपको स्वच्छ दिखने लगता है, एकदम ब्लू ब्लू दिखाई देता है। राइट, यहाँ पर इस चित्र में आप देख ही रहे हो, यहाँ पर इस चित्र में देख रहे हो ना आप, देखो यहाँ पर बादल कैसे है, एकदम से स्वच्छ हो जाते हैं। राइट, बारिश आने के बाद फिर यह ऋतु के कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हो, आप इस चित्र में देख रहे हो कि यहाँ पर सभी लोग हरियाली से एकदम खुश हो जाते हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे और सब कुछ खिल उठता है, सारी सजीव सृष्टि एकदम से हरी भरी हो जाती है, सारे जीव जंतु पेड़ पौधे उल्लास से भर जाते हैं, मौसम एकदम से सुहावना और स्वच्छ हो जाता है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, हरियाली मतलब कि एकदम हरियाली हरियाली छवाई जाए है। यह ऋतु किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वे इस मौसम में खरीफ के फसल लगते हैं। मतलब क्या ये શું હોય બાળકો, જો यह ऋतु किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब कि ખેડૂતો માટે આ વર્ષા ઋતુની સિઝન બહુ જ મહત્વપૂર્ણ હોય છે। આ લોકો આ મોસમમાં ખરીફ પાક ઉગાડે છે। ખરીફ પાક મતલબ કે ખરીફ પાકને રવિ પાકને એવા બે પ્રકારના પાકનો આ મોસમ હોય છે, બરાબર। તો આમાં ખરીફ પાક વર્ષા ઋતુમાં ઉગાડે છે। રાઈટ, જે ખેડૂતો હોય છે એના માટે આ મહત્વની सीजन હોય છે। राइट, હવે આપણે नेक्स्ट चित्र જોઈએ। इस मौसम में अनेक प्रकार के फल और सब्जियां भी मिलते हैं। आपको पता ही है बच्चों कि वर्षा ऋतु में कई प्रकार के फल और सब्जियां भी मिलते ही है। बच्चे इस मौसम का भरपूर आनंद उठाते हैं। जंगल में भी पशु पक्षी नाचने और गाने लगते हैं। मोर का नाच मनभावन होता है। आपको पता है कि फल सब्जियां आपको बहुत सारी अधिक मात्रा में मिलती है, पर अधिक बारिश हो जाने के कारण बच्चों ये जो फल सब्जियां होते हैं वो सब पानी में बह जाते हैं, तो इसके भाव एकाएक बढ़ भी जाते हैं। राइट, और अच्छी मात्रा में बारिश हो, ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा और बहुत ज़्यादा भी नहीं, इतनी ही बारिश अच्छी मात्रा में हो तो ये सारे फल और सब्जियां हमें अच्छे दामों में मिलते हैं, मतलब कि थोड़े कम दामों में मिलते हैं। राइट, बच्चे इस मौसम का भरपूर आनंद उठाते हैं। आप इस चित्र में देख ही रहे हो। राइट, आप इस चित्र में देख रहे हो कि बच्चे कैसे पानी में ऐसे नहाने लगते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर पानी डालने लगते हैं, ऐसे ही सब लोग आनंद से झूम जाते हैं। बच्चे हो या बूढ़े हो, कोई भी लोग इस मौसम का फ़ायदा उठाते ही है। जंगल में भी पशु पक्षी नाचने और गाने लगते हैं। आपको पता है ना कि जंगल में भी पशु पक्षी अपनी तरह से आनंद उठाते ही है। राइट, तो ये पशु पक्षी होते हैं वो गर्मी के कारण एकदम से त्रस्त हो गए होते हैं, तो वे लोग भी नाचने और गाने लगते हैं, बहुत सारा वो आनंद उठाने लगते हैं। मोर का नाच मनभावन होता है। आपको पता ही होता है कि जब बारिश आने वाली होती है तो जो मोर होता है वो गेहूं गेहूं की आवाज़ निकालता है और नृत्य करने लगता है, और उसका नृत्य तो बहुत ही मनभावन होता है, हमारे मन को हर लेता है। इस मौसम में हमें इंद्रधनुष भी देखने को मिलता है। बच्चों, आपको पता है कि इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? जब थोड़ी धूप हो और धूप में ही बारिश आने लगती है बच्चों, तब हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। राइट, इंद्रधनुष मतलब कि क्या? वो जाने वाले पिनारा। राइट, जाने वाले पिनारा मतलब कि उसमें 7 रंग होते हैं। मेघधनुष जो होता है उसमें 7 रंग होते हैं, उसमें इस मौसम में हमें वो इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। काले और गरजते बादल आमतौर पर इस मौसम में दिखते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है कि काले और गरजते बादल आमतौर पर, मतलब कि हमें इस सीजन में बादलों में बहुत सारा अंतर दिखाई देता है, मतलब कि बहुत सारा तफावत होता है आम सीजन में और इस वर्षा ऋतु की सीजन में। राइट, ये जो आम मौसम होते हैं उसमें बादलों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, मतलब कि वो
ऐसे ही होते, एकदम से साफ और स्वच्छ ही आकाश होता है, आसमान होता है। पर यहाँ पर जो वर्षा ऋतु की जो सीजन आती है तो उसमें बादल कैसे हो जाते हैं, एकदम से काले काले हो जाते हैं और बहुत ही गरजने लगती है, बिजली होती है, फिर ठंडी ठंडी पवन का झोंका आने लगता है, राइट। तो ऐसी सभी चीज़ें बारिश आने के पहले होती है, राइट। फिर बारिश आ जाती है, सारा पानी हमें धरती पर बह जाता है तो पूरा आसमान खाली हो जाता है और एकदम से स्वच्छ हो जाता है। तो काले और गरजते बादल आमतौर पर इस मौसम में दिखते हैं। कई दिनों तक मूसलाधार बारिश से नदी तालाब भर जाते हैं, जिसके कारण बाढ़ भी आ जाती है। बच्चों, लगातार बारिश होती है, बारिश रुकती ही नहीं है, 3-4 दिनों तक लगातार बादल बरसते ही रहते हैं। तो ऐसी मूसलाधार बारिश से क्या होता है, यहाँ पर बच्चों देखो मूसलाधार लिखा है, राइट। यहाँ पर ऐसा मूसलाधार लिखा हुआ है, राइट। तो ये मूसलाधार नहीं होता है, यहाँ पर होता है मूसलधार, राइट। यहाँ पर ऐसे हसवों की मात्रा और यहाँ पर ल जो है वो सिर्फ मात्रा के बिना ही आता है, राइट। तो हमें मूसलधार अच्छे से लिखना आना चाहिए। यहाँ पर कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होने के कारण क्या होता है, नदी तालाब भर जाते हैं और जिसके कारण बाढ़ भी आ जाती है, राइट। बाढ़ भी आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लगातार बारिश हो तो क्या होता है कि ये जो नदी तालाब होते हैं वो भर जाते हैं। राइट। तो भरपूर इसका आनंद हम उठा सके, इसलिए बारिश अपना जो कई दिनों तक मूसलाधार बारिश से नदी तालाब भर जाता है, जिसके कारण बाढ़ भी आ जाती है। बच्चों, मैंने आपको शुरुआत में कहा ना कि अधिकतर बारिश आने के कारण बाढ़ आ जाती है, नदी तालाब भर जाते हैं। कई बार क्या होता है, ये जो छोटे छोटे नदी तालाब होते हैं वो भर जाते हैं और बड़े बड़े जो डैम होते हैं, चेक डैम होते हैं, वो टूट जाते हैं कई बार। उसके जो दरवाजे होते हैं वो भी हमें खोलने पड़ते हैं, राइट। इतना सारा पानी आए तो पूरे जो ये डैम होते हैं, फिर नदी तालाब होते हैं, वो पूरे के पूरे भर जाते हैं, सब तरफ पानी, सब जगह पानी पानी हो जाता है, राइट। यहाँ पर आप देख रहे होगे बाढ़ के चित्र में, आपको पता ही है कि बाढ़ आती है तो क्या होता है, राइट। ये चित्र है वो बाढ़ का चित्र है, राइट। बाढ़ आने के कारण क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो पूरे के पूरे सारे के सारे घर सभी लोगों के डूब जाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, इसी मौसम में ढेर सारे त्योहार आते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन, 15 अगस्त, सावन आदि। इस मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमें बीमारियाँ कम हो और हम मौसम का भरपूर आनंद उठा सके। मुझे यह ऋतु बहुत ही पसंद है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में और इस चित्र में हमें क्या कहा गया है कि इस मौसम में बहुत सारे ढेर सारे त्योहार आते हैं, जैसे कि बहुत ही फेमस त्योहार है वो है हमारा 15 अगस्त, राइट। यहाँ पर आपको ध्वज का चित्र दिखाई दे रहा है, राइट। फिर आता है रक्षाबंधन का त्योहार, राइट। ये दोनों के दोनों जो त्योहार है 15 अगस्त और रक्षाबंधन, ये दोनों के दोनों त्योहार हमें इस वर्षा ऋतु की मौसम में ही देखने को मिलते हैं, राइट। ये जो सावन है वो भी इसी वर्षा ऋतु के मौसम में आता है। इस मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य का ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर बीमारियों का खतरा बहुत ही बढ़ जाता है, राइट। जैसा आम सीजन में होता है, विंटर में होता है, समर में होता है, उससे कई अधिक गुना जो खतरा होता है हमारे स्वास्थ्य पर वो बढ़ जाता है, क्योंकि सारा जो मौसम होता है वो एकदम से बदला सा रहता है, राइट। कभी कभी सुबह सुबह हमें ठंड लगने लगती है, दोपहर को हमें धूप देखने को मिलती है और रात को हमें बारिश झेलनी पड़ती है, राइट। तो इस प्रकार से हमें जो ये बीमारियों का खतरा होता है ना वो बहुत ही बढ़ जाता है। इस मौसम में ये खांसी, जुकाम जैसे छोटे छोटे ये जो
बीमारी, छोटी छोटी ये जो बीमारियाँ होती है वो बहुत ही फैली हुई होती है। आसपास हमें बैक्टीरिया का प्रमाण बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देता है, क्योंकि बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, धूप तो निकलती नहीं है, तो बैक्टीरिया होते हैं वो वातावरण में घुल मिल जाते हैं। और बासी चीज़ें हमें, ये जो बासी खाद्य चीज सामग्री होती है वो हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे बीमारियाँ फैल जाती है। राइट, हमें बीमारियाँ हमारे अंदर आने ही नहीं देनी है। राइट, तो ज़्यादातर हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान इस मौसम में रखना चाहिए। राइट, ताकि हम बीमारियों से बच सकें। यहाँ पर यही कहा गया है कि इस मौसम में हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और बीमारियाँ कम हो, जिसके कारण हम मौसम का भरपूर आनंद उठा सके। राइट, आप लोग कहीं पर गए हुए हो, अचानक से जोरों शोरों से बारिश आने लगे, तो घर पर आकर आपको पहला काम यही करना है कि आपको गर्म पानी से नहा लेना है और स्वच्छ और साफ कपड़े पहन लेने हैं, अपने बाल भी सुखा लेने हैं। राइट, बाल अपने गीले होंगे तो आपको सर्दी जुकाम लगेगा ही। राइट बच्चों, तो हमें इस मौसम का भरपूर आनंद उठाना है, हमें नहाना ही है, पर बिना बीमार हुए। राइट, तो यहाँ पर हमारा ये जो निबंध है वो कंप्लीट हो जाता है। और ये दोनों बच्चे हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें ये ऋतु बहुत ही पसंद है। वर्षा ऋतु में मौसम बड़ा सुहावना होता है, इसी वजह से मुझे ये ऋतु बहुत पसंद है। क्यों हमें पसंद है? क्योंकि इस मौसम में जो वातावरण होता है बहुत ही सुहावना हो जाता है, इसी वजह से हमें ये वर्षा ऋतु बहुत ही पसंद है। राइट बच्चों, तो यहाँ पर ऋतु जो लिखा गया, ऋतु जो लिखा हुआ है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है। राइट, मुझे यह ऋतु बहुत ही पसंद है। राइट, तो बच्चों आई होप कि आपको भी ये ऋतु बहुत ही पसंद होंगी। राइट, तो बच्चों आपको ये निबंध लिख लेना है। राइट, आपको मजा आया इस चित्र में देख कर आपको निबंध सीखने में? राइट, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। राइट, तो बाળકો તમને મજા આવી આ નિબંધમાં? યસ, આ નિબંધ આપણને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું આ નિબંધમાંથી। રાઈટ, તો હવે આપણે મળીશું આગલા વિડિયો લેક્ચરમાં। રાઈટ, તો આજનું તમારું હોમવર્ક શું છે? આજના હોમવર્કમાં તમારે આ વર્ષા ઋતુની જ્યારે છેલ્લી સ્લાઇડ મેં તમને બતાવી ને, એમાં જેટલા સેન્ટેન્સીસ હતા એ બધા તમારે તમારી CW માં લખી નાખવાના છે। રાઈટ, જેમ આપણે આગલા વિડિયો લેક્ચરમાંથી કર્યું હતું હોમવર્ક। રાઈટ, તો આપણે આજનું હોમવર્ક આપણી CW માં કરવાનું રહેશે। આ વર્ષા ઋતુનો નિબંધ રાઈટ એક વખત તમારે તમારી CW માં લખી નાખવાનો છે અને યાદ પણ કરી લેવાનો છે। રાઈટ, તો હવે મળીશું આગલા વિડિયો લેક્ચરમાં। ત્યાં સુધી બાય બાય।